तो बिहार चुनाव बिसात में अब जिस तरीके से ये पूरी बिसात जो चुनाव की है वो बित चुकी है और ऐसे में सियासत की गाड़ी अब 5वें गियर में है। यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही है। कल पटना में चुनाव आयोग ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ में जहां अहम बैठक की, तो वहीं नेताओं ने जमकर के सुझाव भी दिए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो सीधे सीधे कहा कि चुनाव सिर्फ 1 या 2 फेज में नहीं, ताकि मतदाता पर बोझ न पड़े और व्यवस्था दुरुस्त रहे। उन्होंने इस बात की भी जानकारी साझा की थी और ये कहा था कि दियारा जैसे संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। पोलिंग बूथों पर बुर्काधारी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जाए, इसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए और चुनाव से 24 घंटे पहले हर मतदाता को एसएमएस से सूचना मिले। चुनाव आयोग ने भी साफ संदेश दिया कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, इसे पारदर्शिता और सौहार्द के साथ ही मनाया जाना चाहिए। और अब आज सीईसी ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गर्मजोशी के साथ अपनी बात को रखते हुए दिखाई दिए और सुनाई दिए। बिहार की मिट्टी की खुशबू जैसी होती है। शुरुआत हुई भोजपुरी और मैथिली में अभिवादन के साथ और फिर तारीफों की बौछार की शुरुआत हुई बिहार के 90,000 से ज्यादा बीएलओज के लिए। सीईसी ने यह कहा कि बिहार के बीएलओ ने जो किया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। मतदाता सूची को एकदम दुरुस्त किया गया है। अब कोई दोहरी एंट्री नहीं, कोई फर्जी नाम नहीं। ज्ञानेश कुमार ने बिहारियों से अपील की है कि जैसे छठ पूजा मनाते हैं वैसे ही वोट का त्योहार भी उसी जोश के साथ मनाएं। अब गेंद जनता के पाले में है। चुनाव आयोग तैयार है, राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और बिहार की 243 सीटों पर अब असली जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या इस बार वोटों की जंग निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ में एक मिसाल बनेगी? जवाब आने वाले महीनों में ही मिलेगा, क्योंकि जब चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही कुछ भी कह पाना सही होगा। साथ ही ये भी जानकारी आपको दे कि बैलेट से नहीं, इस बार बटन दबा करके आपको वोट करना है, तो बेहद सोच समझ के साथ में आपको वोट करना है। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर। जब ईवीएम पर जो बैलेट पेपर या कागज लगता है उसमें जो उनकी फोटो आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है और इसलिए मतदाता को पहचानने में कई बार दिक्कत हो जाती है। हालांकि चुनाव चिन्ह तो रहता है और साथ ही साथ ये भी बात आई कि सीरियल नंबर भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके
पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी।